आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही यूनिक बीफ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे और सीख कबाब को फ्रीज़र में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने का तरीका भी आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही यूनिक मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने तैयार किए हैं आज के बीफ सीख कबाब। तो टाइम को ज़ाया किए बिना चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद महविश। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है बोनलेस। अब हम इसको चॉपर में सबसे पहले गोश्त की थोड़ी थोड़ी बोटियाँ करके इसको चॉप कर लेंगे और इसको कीमा बनाएंगे। हमने जो यहाँ पर 1 किलोग्राम बीफ लिया है, इसमें 25 से 30% फैट है और 70 से 75% गोश्त है। कबाब के लिए आपने हमेशा चर्बी वाले कीमे या गोश्त का ही इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने तमाम गोश्त को कीमे में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें चर्बी भी मौजूद है साथ ही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे जिसका वज़न 250 ग्राम होना चाहिए। वीडियो में आप देख सकते हैं इसको मोटा मोटा काट लिया है। अब इसको चॉप कर लेना है और फिर चॉप की हुई प्याज को आपने हाथों की मदद से दबा दबा कर इसका तमाम पानी निचोड़ लेना है। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि कबाब को परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा आप लोग प्याज को निचोड़ कर ही इस्तेमाल करें। अब एक चॉपर में 10 से 12 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे डालेंगे और साथ में 4 हरी मिर्चें मोटी वाली, चूँकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं तो ये शामिल कर लेंगे। और इसके साथ ही 1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का इसमें शामिल किया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को भी चॉप कर लेंगे। देखिए ये अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो कीमा जो हमने खुद ग्राइंड किया है और इन तीनों चीज़ों को कीमे के साथ एक दफ़ा और अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अब इस कीमे में जो मसाले हम शामिल करेंगे उसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं एक अलग बाउल में। इसमें हम 1 से 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 2 से 2.5 टेबलस्पून तकरीबन हम लेमन जूस ले लेंगे। ये फ्रेश लेमन जूस है। अब इस कीमे के मिक्सचर में हम ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे हम फ्रेश लेमन जूस। और जो हमने प्याज को चॉप करके पानी निचोड़ लिया था वो प्याज भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को एक बार फिर हम चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप करके इसको किसी भी एक बाउल में, बड़े बाउल में हम निकाल लेंगे। अब हम एंड पर मिक्सिंग से पहले 2 चीज़ें ऐड करेंगे। 3/4 के करीब बारीक कटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। कीमे के मिक्सचर को आपने गूंदते हुए मिक्स करना है। जितने अच्छे कीमे की मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे कबाब बनकर तैयार होंगे। ये कबाब बनाने की सबसे बेहतरीन टिप यही है कि हम कीमे को जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जितने अच्छे तरीके से गूंदेंगे, कबाब में उतना ही मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से यकजां हो जाएगा। और दूसरी टिप ये है कि कबाब बनाने से पहले कीमे का ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस कबाब के मसाले को हम कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब आधे घंटे के बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। मेरे पास ये स्क्यूवर्स मौजूद हैं और मैं इन स्क्यूवर्स पर कबाब को लगाऊंगी। कबाब को लगाने का तरीका मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। आपने उसको अच्छे से नोट करना है। अब हम चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। कबाब तैयार करने से पहले आपने हाथों को पानी से बहुत अच्छी तरह से गीला करना है। फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कीमे का मिक्सचर लेंगे, उसको हाथों में दबा दबा कर पहले यकजां कर लेंगे। बस आपने इसको प्रेस करते हुए कबाब की शेप देनी है। जितना कबाब की लंबाई आपको चाहिए आप उतना ही कबाब फैलाइएगा।
अब कबाब को ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से दबाते हुए सील कर देंगे। इस स्टेप से आपके कबाब कभी भी सीख से हिलेंगे नहीं। बस इसी तरीके से फॉलो करते हुए आपने तमाम सीखें तैयार कर लेनी है। अब आप उंगली और अंगूठे की मदद से निशान देंगे। निशान देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको प्लेन तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको वैसे ही रख सकते हैं। अब कबाब को ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से दबाते हुए सील कर देंगे। इस स्टेप से आपके कबाब कभी भी सीख से नहीं हटेंगे। बस इसी तरीके से आप फॉलो करते हुए आपने तमाम सीखें तैयार कर लेनी है। अब तमाम कबाब की सीखें तैयार करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगर आप चाहें तो इन कबाबों को आप ग्रिल पर भी तैयार कर सकते हैं। कबाब तैयार करने के लिए एक पुराना पैन ले रही हूँ और इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। और अब इस पैन को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करना है और इस पर एक एक करके आपने सीख रख देनी है। जितनी सीखें आसानी से पैन में आएंगी आपने उतनी ही रखनी है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई कर देना है और कबाब पकने का इंतज़ार करना है। कबाब पकने का टोटल टाइम 12 से 15 मिनट है। इस दौरान 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से साइड चेंज करते हुए इनको हाफ कुक करेंगे। यहाँ पर मुझे कबाब को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि कबाब ने अपनी शेप को मोल्ड कर लिया है। ये कबाब यहाँ हाफ कुक हो चुके हैं। अब इस तरह से आपने सीखों पर से तमाम कबाब को उतार लेना है। इस वक्त कबाब बहुत सॉफ्ट होंगे तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ कबाब को उतारना है। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैंने पहले ऊपर से और नीचे से कबाब को सीख से हटाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फॉलो करते हुए बहुत ही हल्के हाथ से आपने कबाबों को सीखों से उतारना है। यहाँ कबाब बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सीखों से उतारते हुए ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब इन कबाब को ठंडा करके किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर आप सीख कबाब को 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो चलें अब कबाब को फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक फ्लैट पैन लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने प्रीहीट करना है और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर स्प्रेड करना है। अब जो कबाब हमने हाफ डन किए थे वो एक एक करके इस पैन में रखेंगे। जितने कबाब भी आसानी से पैन में आ जाए आप उतने ही कबाब रखिएगा। कबाबों को आपने मीडियम फ्लेम पर आपने 8 से 10 मिनट तक साइड को चेंज करते हुए पकाना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ये तरीका इन लोगों के लिए है जिनसे कबाब ठीक तरह से नहीं टिकते और बनाते हुए सीखों से गिर जाते हैं। और अगर आपके घर में दावत हो तो आप लोग रात को ही हाफ कुक करके रख सकते हैं। बस कबाब की साइड को वक्फे वक्फे से चेंज करते हुए आपने इस पर अपनी मर्ज़ी का कलर आते हुए पकाना है। और ख़याल रखिएगा कि कबाब को ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है। आपने इसको जूसी फॉर्म में तैयार करना है। अगर आप इनको ओवरकुक कर देंगे तो ये बहुत ही ड्राई हो जाएंगे, जो कि देखने और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तो देखा आपने कितने मुनफरिद मसालों के कॉम्बिनेशन से ये ज़बरदस्त से बीफ सीख कबाब तैयार किए गए हैं। बहुत ही टेंडराइज, जूसी और मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो चलें चलते हैं और इसको सर्व करते हैं पुदीने के रायते के साथ और इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार कबाब तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब भी बिल्कुल इसी तरीके से पककर तैयार हों तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।